आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कमर का जो फैट है उसको किस तरह से कम किया जाए धीरे धीरे एक्सरसाइज से। तो उसके ऊपर एक दो एक्सरसाइज हम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप सभी भी कर सकते हो। सिर्फ इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है या पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है, तो उस दौरान इस अभ्यास को नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हो कंटिन्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी चाहते हैं कि हमारी कमर पतली हो, हमारा जो शेप हो वो एक अच्छी सी आकृति हो हमारे शरीर की। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, क्योंकि देखिए हम खाना बहुत सारा खाते हैं और उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या है वो मोटापा का रूप ले लेता है। तो उस मोटापे को हम कैसे कम करें, उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो एक्सरसाइज है। सबसे पहले क्या करें, इस तरह से मैट ले ले और उसके ऊपर सिंपल तरीके से इस तरह से बैठना है आराम से। और उसके बाद धीरे से दोनों टांगों को सामने की ओर खोल दिया। आप सामने मैट भी रख सकते हो। और उसके बाद क्या करें, दोनों पैरों को इस तरह से हम करेंगे स्थित कोण आसन है जी। थोड़ा आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे स्थित कोण आसन की, कि स्थित कोण आसन से हम कैसे अपने जो कमर का जो फैट है उसको कम करें। तो आइए उसके लिए सबसे पहले सावधानी हमने ये रखनी है, अगर प्रेगनेंसी हो या फिर आपका मंथली पीरियड वगैरह चले हैं और साथ ही साथ कमर में बहुत अधिक दर्द है या ऑपरेशन किसी का हुआ है, तो उस समय इस अभ्यास को ना करें। बाकी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं, सभी के लिए है, बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है, सिंपल सा है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करें, यथाशक्ति जितना जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से मैट ले लिया। और मैट का हमारा जो मोटिवेशन है वो ये होना चाहिए कि हमने इतना अभ्यास करना है कि हमारी जो टांगे हैं वो दोनों मैट तक पहुंच जाए। देखिए धीरे धीरे पहले हम क्या करेंगे, शुरू में जब भी हम टांगे खोलते हैं तो हमारा जो मुश्किल से इतनी टांगे खुलती है, कोई बात नहीं, आपकी अगर इतनी भी टांगे खुलती है, जकड़न बहुत ज्यादा है, तो उस चीज को हमने दूर करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से दोनों टांगों को खोल दिया, स्थित कोण आसन इसे कहा जाता है। और इसको करने से क्या है कि हमारा जो साइड का जो फैट है वो धीरे धीरे रिमूव होता है। तो चलिए शुरू करेंगे कैसे। दोनों टांगों को यथाशक्ति फैलाना है जितना संभव हो, और दोनों हाथों को भी इस तरह से। अब करना क्या है, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूने का प्रयास करना है और बाएं हाथ से दाएं पैर को छूने का प्रयास करना है। लेकिन अब आप फर्स्ट दिन करोगे तो जरूरी तो नहीं कि आप जो है पहले दिन ही अपने पैर तक पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मोटापा बहुत ज्यादा है, जकड़न बहुत ज्यादा है। आप जबरदस्ती करोगे तो दूसरे दिन करने के लिए बचोगे ही नहीं। तो इसलिए सावधानी से करें, कोई बात नहीं, एक दिन आप शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा। तो कैसे करना है, पूरे दोनों हाथों को फैला दिया, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। यहीं से हम क्या करते हैं, जब भी अभ्यास को शुरू करते हैं तो ऊपर से सबसे पहले तो हम गर्दन को ही मोड़ देते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको मोड़ देते हैं। जैसे ही इसको मोड़ेंगे, वर्क हमने कहाँ करना है, कमर पे, लेकिन हम कर कहाँ रहे हैं, कंधे पे। तो सबसे पहले इसी अवस्था में जाना ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे हमें इस समय खिंचाव आ रहा है, क्योंकि मैं बाई साइड मुड़ी हूँ। तो इस तरह से निचोड़ लाना है कमर में। तो इस तरह से एक, ठीक है, मान लो पहले दिन आप करते हो तो मुश्किल से यहाँ पे पहुंच पाओगे। एक, और नजर ऊपर वाले हाथ की ओर, नजर ऊपर वाले हाथ की ओर इसलिए देनी है क्योंकि हमारा जो ये वाली साइड है वो पूरा ट्विस्ट आ जाए। एक, हाथ बिल्कुल खिंचा हुआ होना चाहिए ये वाला भी, जिससे कि इस साइड में भी अच्छे से खिंचाव आए। एक,
2, पूरा ऊपर की ओर नजर। 3, गर्दन उसी साइड जाएगी जिस साइड हमारा हाथ है, ऊपर वाला हाथ। 4, ये तो हुआ पहला स्टेप। 4 तक मैंने आपको बताया, आप कम से कम 40 तक कीजिए, तब जाके हल्का सा यहाँ पे खिंचाव भी आएगा और प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे कि आप धीरे 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 एक्सरसाइज को आगे बढ़ा सको। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाएगी। और इसके बाद देखिए, आप मुश्किल से घुटनों तक पहुंच पाए हो। अब कोशिश कीजिए कि हम धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते जाए। तो चलिए प्रयास करें। थोड़ा सा घुटनों से नीचे। 1, 2, 3, 4। और अब थोड़ी सी और मेहनत करनी है आपको। कोशिश करें, इसमें आपको लगेगा कम से कम 1 हफ्ता, लेकिन जब आप कंटिन्यू करोगे तो 1 हफ्ते बाद आप अच्छे से अपने पैर तक पहुंच पाओगे। लेकिन ध्यान ये देना, घुटने बिल्कुल ना उठाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका ध्यान होता है कि हमने जैसे कैसे पैर तक पहुंचना, तो इस तरह से ऐसे तो भैया अच्छे से हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ है। प्रभाव यहाँ पे पड़े और हमारा जो हाथ है वो पैर तक पहुंचे, तो इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर धीरे से आपका हाथ पैर तक भी नहीं पहुंचा है, अभी सिर्फ पहुंचने वाला है। 1, 2, 3, 4। अब धीरे से थोड़ी सी और मेहनत करें। 1, 2, 3, 4। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो यहाँ पे थाइस के जो जॉइंट है, हिप जो हमारा जॉइंट है, वहाँ पे भी खिंचाव पड़ना शुरू होता है। और वहाँ से क्या है, हमारी जो जकड़न है वो खुलनी शुरू होती है और धीरे धीरे हमारी जो टांगे हैं वो खुलने लगती है, इस तरह से। और अब फिर से इसी अभ्यास को करना है। जितनी हमारी टांगे खुलेगी उतना हमारा जो ये कमर का जो स्पेस है इसमें भी खिंचाव आएगा अच्छे से, और जितना भी मोटापा है उसमें निचोड़ आएगा और धीरे धीरे वो रिमूव होना शुरू होगा। लेकिन शुरू में कुछ भी नहीं होगा, खाली आपको दर्द लगेगी 2-3 दिन। और यदि आपने वहीं छोड़ दिया तो वो दर्द आपकी हमेशा के लिए रहेगी। हो सकता है नीले पीले कोई दाग भी पड़ जाए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करोगे तो धीरे धीरे आपका जो मोटापा है वो भी कम होगा, आपकी कमर की जो शेप है वो भी अच्छी बनेगी, और दूसरा कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करना है फिर से वही। टांगे बहुत काफ़ी खुल चुकी है, जितनी जितनी खुल पाए। ऐसा नहीं है कि मेरी तरह आपकी भी ज़्यादा खुले, या हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा खुले, शरीर के अकॉर्डिंग है, जैसा जिसका शरीर हो। लेकिन इतना ध्यान रखना है, शारीरिक क्षमताओं को हमने कभी नहीं लांघना है। जितना हमें बॉडी परमिशन दे उसके हिसाब से ही चलना है। दूसरों को कभी ना आके कि अगर ये इतना कर सकता तो मैं इससे ज़्यादा करूँ। योग में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को ध्यान दे के ही आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब फिर से। 1, 2, 3, 4, इस तरह से। अब देखिए, जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हल्का सा हम करेंगे स्टे मतलब रुकना। तो चलिए शुरू करेंगे। 1, यहाँ पे जब हम रुके हैं इस समय, आप देखोगे हमारा जो इधर वाला जो साइड वाला जो एरिया है उसमें बहुत अच्छे से खिंचाव आता है। और दूसरा टांगों का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी अच्छे से खिंचाव आता है। घुटनों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और या यूं कहे कि हमारा जितना भी फैट है धीरे धीरे वो रिमूव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कमर का ही फैट कम होगा, पूरे बॉडी की शेप अच्छी बनती है। तो आप इसको करने का प्रयास करें। इसी तरह से अपोजिट साइड फिर कंटिन्यू करते जाए। और धीरे धीरे देखिए, हमारा ध्यान क्या था कि हाथ से पैर को छूना। अब झुकना इतना है कि नाक को घुटनों से लगाना अच्छे से लग जाएगा। सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी, हौसला रखना होगा, और एक दिन आप अच्छे से छू लोगे। जिस दिन आपने नाक को घुटनों से छुआ दिया तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो कमर का फैट है वो बिल्कुल कम होने लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब थोड़ा सा टांगों को और खोल दे अगर खुलती है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमारी जो टांगे वो पूरी मैट, क्योंकि मैट बना है इसलिए कि हमारा जो शरीर है वो इसी के ऊपर पूरा आ जाए, इसीलिए इसका इतना सा ही आकार दिया होता है। तो चलिए, अब हमने दोनों टांगों को पूरा मैट पे रख लिया है, और करना इसी विधि से है इसको फिर से। चलिए शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर उसके बाद ध्यान वही होना चाहिए कि हमारा जो
नाक है वो घुटने से लगे, ना लगे तो उसके लिए क्या करें, दुपट्टा या कोई तौलिया ले ले और इस तरह से हाथ में पकड़ के अच्छे से दोनों हाथों से ऊपर खींचा पूरा। यहाँ इससे क्या होगा, एक तो हमारी चेस्ट ओपन होगी अच्छे से और दूसरा अच्छे से हम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2। इससे होगा क्या, क्योंकि जब हम करते हैं सिंपल तरीके से करते हैं तो हमारी जो बाजू है वो झुक जाती है, लेकिन इसमें हमारी बाजू झुकेगी नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी रहेगी। चलिए, 1, जितना जितना हो पाए, जबरदस्ती ना करें। 2 3 4 और थोड़ा सा पास में लाए इसको। 1 2 3 4 और पास में पूरा ऊपर की ओर खींचा कंधों के बराबर। 1 2 3 4 और अब कोशिश करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, पूरा ऊपर की ओर खींचा और धीरे 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 पैर को पकड़े और सामने वाली जो कोहनी है उसको जमीन पे टिकाए, नाक को घुटनों से लगाए, रुके यहाँ पे, फिर वापस अपोजिट साइड, पूरा ऊपर पूरा नीचे। बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। और उसके बाद हमने क्या किया, दाएं और बाएं। अब कोशिश करनी है सामने को, कि हम सामने से भी, क्योंकि हमारा जो फैट है वो जरूरी थोड़ी नहीं साइड में होगा, पेट में भी सबसे ज्यादा फ्रंट में होता है, जो सबसे बुरा लगता है। तो उसके लिए क्या करें, पूरा ऊपर 1 2 1 2। ध्यान ये दे, जब आप नीचे को जाओ तो हमारी जो गर्दन है वो दोनों बाजुओं के बीच हो, उसको पहले ना ले जाए नीचे। आप पहले लेके जाओगे तो कंधे मुड़ जाएंगे और फिर उसका जो प्रभाव है वो कमर पे नहीं पड़ेगा। चलिए उठाए, 1 2, पूरा ऊपर 1 2 1 2। या फिर दूसरा आपको सिंपल सा तरीका बता दूं, दोनों हाथों को यहाँ पे टिकाया, ठीक है, और धीरे 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 आगे लेके गए इस तरह से, और यहाँ पे कोहनियों को जमीन पे टिका दिया। अब धीरे से मुड़ने का प्रयास, नीचे नीचे को मोड़ते जाए अपने कमर को, और जितना आप कमर को नीचे को मोड़ोगे हाथ हाथ के आगे आगे जाएंगे। और कोशिश करें आपका पेट, नाक, माथा जमीन पे लगे। रुके यहाँ पे थोड़ी देर, फिर वापस और थोड़ा सा, और जैसे गए थे वैसे वापस भी आना है। उसके बाद भू नमन आसन। एक आसन से देखिए हम चले थे स्थित गौण आसन से, और धीरे धीरे हम कहाँ पहुंचेंगे, भू नमन आसन। दोनों हाथों को उठाया पूरा ऊपर, और अब आप क्या करोगे, अच्छे से पैरों को पकड़ लोगे धीरे धीरे, और पैर को पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे वापिस। तो ये हमारा बनता है भू नमन आसन। और इसके लिए आपको लगेगा कम से कम सिर्फ 1 हफ्ता। आप प्रयास कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने स्टॉप नहीं करना है। इस समय हमारी जो टांगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, आपको कुछ कुछ को लगेगा कि चींटियाँ सी चल रही है, तो उसके लिए बटरफ्लाई करना ना भूले। दोनों पैरों को तलवे अच्छे से जोड़ दिए, और कम से कम 3 से 5 मिनट बटरफ्लाई अवश्य करिए, करते जाए। और धीरे धीरे एनएस पार्ट की ओर अपनी एड़ियों को लेते आए, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी, और पास में रिलैक्स। तो ये थी मेरी वीडियो कमर के लिए, और धीरे धीरे कैसे कैसे हमने अभ्यास को आगे बढ़ाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगली वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।